पहले रेड थी, अब ये कह रहा है कि एक है तो सही फाइल जो कि बस कमिट होनी रहती है। अभी वो स्टेजिंग एरिया में है। ये देखो ग्रीन हो गई, न्यू फाइल इसने डिटेक्ट कर ली। पहले वो अनट्रैकेबल थी लेकिन अब ट्रैकेबल है ये फाइल, क्योंकि तुमने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दी। हाय दोस्तों, क्या हाल है सबके। आज वापस से आ गया हूँ गिट और गिटहब के ऊपर एक और नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में देखेंगे कैसे अपनी लोकल रेपो तक अपने कोड को पहुँचाते हैं अपन, और उसके बाद पुश कैसे करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जैसा कि तुम देख सकते हो कि सामने है अपनी रूट यूज़र बनने की कमांड। इसको चला देता हूँ और मैं बन चुका हूँ रूट यूज़र। ऑलराइट, सो अब क्या करते हैं कि अब पहले मैं कर देता हूँ स्क्रीन को क्लियर। स्क्रीन को क्लियर कर दिया और मैं सोच रहा हूँ कि अपने यार होस्ट नेम भी चेंज कर दूँ। या हर बार आईपी अच्छी लगती नहीं है, तो होस्ट नेम एक बार चला के, जैसे कि तुमको बताया होगा मैंने, जिसने बेसिक वीडियो देखी उन सबको तो पता ही होगी कमांड क्या है। नहीं। ठीक है, सेट हाइफन होस्ट नेम। तो होस्ट नेम क्या रखना चाहिए मेरे को, मैं सोच रहा हूँ ये रख दूँ, गेट एंड गिटहब। सही है। अब शायद कैपिटल में नहीं लिख सकते, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। लेट्स सी, स्मॉल में चलता है, गेट एंड गिटहब। ऑलराइट, मेरे को एक चीज़ याद है अभी कि होस्ट नेम CTL होता है, होस्ट नेम CTL। ऑलराइट, मैं वही सोच रहा था कमांड चली क्यों नहीं। एक काम करता हूँ, चलो कोई नहीं, एक इस बार लिख के देखता हूँ कैपिटल में। चलनी तो चाहिए यार, बाकी नहीं भी चली तो कोई बात नहीं। गिटहब एग्जिट 3234 सेट होस्ट नेम। ये क्या चक्कर है, एक बार करके देखते हैं हुआ है नहीं हुआ। एग्जीक्यूट बैश, रीलोड कर देता हूँ इसको। एग्जीक्यूट बैश कमांड नहीं है। ऑलराइट, हो गया, ठीक है। तो गिट UI भी, और वो भी स्मॉल लेटर में। अब बात करते हैं अपना। पहले यार एक काम करता हूँ, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है तो उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ तुम्हें समझाने से पहले कि स्टेजिंग एरिया वाले अपनी माइक्रोसॉफ्ट पे खोल लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर तुम्हें समझाना भी पड़ेगा। ऑलराइट, तो स्टेजिंग एरिया को अभी, स्टेजिंग एरिया कह रहा हूँ, इस पूरे को वर्क फ्लो को ही खाली कर देता हूँ अभी मैं। ऑलराइट, अभी इस वीडियो के अंदर ये पक्का नहीं है कि पुश का सीन मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट में जो है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा, इसमें देखो पुश है तो पुश बता दूंगा मैं तुम सबको कैसे पुश करना है। ऑलराइट, तो फिर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो तो वैसे चालू हुई पड़ी है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। यहाँ पे LS करके देखूँ क्या है मेरे पास। कैडिलैक, अच्छा कैडिलैक मैंने लास्ट टाइम एक रिपोजिटरी डायरेक्टरी बनाई थी, उसको लोकल रेपो बना दिया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने गिट सेटअप कर दिया था। ये सब नई वीडियो देखी होगी तो पता ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ ls-al, यहाँ पे .git का फोल्डर है। इसका मतलब ये तुम्हारी, मतलब ये लोकल रेपो बन चुकी है। अब इसमें जो भी तुम काम करोगे वो तुम्हारा वर्क स्पेस रहेगा, वर्किंग स्पेस रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, कैट से एक फ़ाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम डाल देता हूँ, क्या डालूँ, तो फाइल का नाम मैंने डाल दिया मसलकार। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर मैं कैट के अंदर आ गया, सबको पता ही है। अब इसके अंदर क्या लिखूँ मैं, जैसे कि फर्स्ट हो गई मस्टैंग। ऑलराइट, सेकंड हो गई चैलेंजर। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो लाइनें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 2 सिर्फ 2 ही लिखे हैं। मैं सब बाहर आ जाता हूँ, Ctrl+D प्रेस करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम गिट स्टेटस कमांड चलाओगे, गिट स्टेटस, ये तुम्हें स्टेटस बताएगा। यहाँ पे कह रहे हैं एक अनट्रैक्ड फाइल है वर्किंग स्पेस में। अभी कहाँ पे हो तुम, अभी तुम कहाँ पे हो ये भी बताना जरूरी है काफ़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी कहाँ हो तुम, अभी मैं हूँ यहाँ पे मेरी फाइल है मसल कार के नाम से,
उसमें मैंने कितनी लाइनें लिखी हैं, 2 लाइन लिखी हैं, 1 2, 2 ही लिखी हैं, तुम्हारे सामने लिखी है। अभी मैं यहाँ पे हूँ वर्किंग स्पेस में, ध्यान रखना ये मेरा वर्किंग स्पेस है। वर्किंग स्पेस का मतलब जहाँ पे तुम काम कर रहे हो अभी। तो अभी यहाँ पे एक गिट क्या कह रहा है कि एक फाइल तो है मसल कार के नाम से जो कि अनट्रैक्ड है। अब गिट को ऐड करता हूँ, कहाँ पे ऐड करूँगा, गिट को ऐड कहाँ पे करूँगा मैं, तो कहाँ है मेरा व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे ऐड करूँगा। ये क्या अपना स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया है ये, ठीक है, ये मेरा स्टेजिंग एरिया। तो यहाँ पे अब मैं इसको ऐड करूँगा। यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे को एक कमांड रन करनी पड़ेगी, गिट ऐड, और उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें, फाइल का नेम, ठीक है, तो फाइल का नेम डालना है। अब मैंने गिट ऐड मसल कार कर दिया। अब चलाओ इस कमांड को, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ सही है। अब क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब मैं दोबारा अगर गिट स्टेटस करूँ, ये देखो पहले रेड थी, अब ये कह रहा है कि एक है तो सही फाइल जो कि बस कमिट होनी रहती है, अभी वो स्टेजिंग एरिया में है। ये देखो ग्रीन हो गई, न्यू फाइल इसने डिटेक्ट कर ली। पहले वो अनट्रैकेबल थी लेकिन अब ट्रैकेबल है ये फाइल, क्योंकि तुमने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दी। इसको ऐसे समझो जैसे तुम एक दुकान पे गए हो, तुमने जैसे 5 चीज़ें, मतलब तुम अभी शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे निकलवा रहे हो, तो इसका मतलब तुम वर्किंग स्पेस में अभी बंदे से कह रहे हो भैया ये भी दो, तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, निकलवा ली। उसके बाद अब स्टेजिंग एरिया में कब आए, जब तुम उसे बोलोगे कि नहीं नहीं भैया ये रहने दो, बस ये रहने दो। अरे कहना क्या चाहते हो? 2-4 चीज़ें कम कर दी, एक चीज़ रह गई, तो वो हो गया स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला स्टेजिंग एरिया है। यहाँ पे अब तुम आ चुके हो, अब ये फाइनल एरिया, इसके बाद सीधा कमिट होगी फाइल। कमिट का क्या मतलब होता है, तुम्हारी लोकल रेपो में सेव हो जाएगी, मतलब जो तुम्हारे पीसी के अंदर या तुम्हारे सर्वर के अंदर ये जो डायरेक्टरी है, जो रेपो है कैडिलैक, इसके अंदर वो रहेगी। अभी गिटहब पे नहीं जा रही है, अभी यहाँ पे गिटहब नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो ये मसूद है गिटहब पे पहुंच जाएगी। गिटहब पे नहीं पहुंचेगी अभी, गिटहब पहुंचाऊंगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट। सही पकड़े हैं। ठीक है, तो न्यू फाइल यहाँ पे देख लो ट्रैक हो पा रही है अभी। अभी ये फाइल कहाँ पे आ चुकी है, मैं इधर बना भी देता हूँ। अभी ये फाइल आ चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी, 2 लाइन ही है अभी इसमें, ठीक है। और एक और चीज़, तुम एक चीज़ और कर सकते हो, गिट यहाँ पे कर सकते हो तुम क्या, गिट लॉग चेक कर सकते हो। अभी कुछ नहीं दिखा रहा, देखो लॉग नहीं दिखा रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये कमांड मैं बाद में भी चलाऊँगा, अभी मैं गिट स्टेटस चला देता हूँ एक और बार ऑलरेडी। तो अब है, अब अपना काम क्या है, स्टेजिंग एरिया से यहाँ पे पहुँचाना। इस वाले एरिया का क्या नाम है, लोकल रेपो, LR लिख देता हूँ, LR। तो ये अपनी लोकल रेपो, यहाँ पे अब तुम्हें पहुँचाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कमिट, ठीक है। वर्किंग स्पेस से यहाँ पे ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐड, ठीक है। ऐड करना पड़ता है ना, ऐड की कमांड है। और यहाँ पे क्या है, कमिट, इसको बोलते हैं कमिट। तो अब मैं करने वाला हूँ कमिट ऑलरेडी। तो यहाँ पे चलाऊँ कमांड गिट कमिट -m किस लिए यूज़ होता है, अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है, जैसे कि मैसेज क्या दूँ, अभी तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ मैसेज, ये मसल कार की फाइल है, ठीक है। ये तो बस अपने पास यार अभी कोड नहीं है ना, कोड तो पड़ा है मेरे पास पीसी के अंदर, लेकिन अगर मैं डालूंगा फिर तुम बोलोगे यार ये तो हमें पढ़ा है नहीं। सही पकड़े हैं। तो इसी वजह से अभी मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें लिखे, उसकी जगह तुम कुछ भी डाल सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ कोड हो गया, कुछ स्क्रिप्ट हो गई, तो वो सब चीज़ कर सकते हो। तुम अपने आप रिलेट कर लेना क्या क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी कमांड है अपनी, ये चला दी, देखो क्या लिखा रहा है, 1 फाइल चेंज्ड। 1 फाइल चेंज्ड मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइल में चेंज हुआ है। 2 इंसर्शन का मतलब, अभी तुम्हें इतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि 2 लाइनें लिखी हैं, देखो 2 लाइनें। तो अब ये वाली फाइल यहाँ पहुँच चुकी है लोकल रेपो में, ठीक है। ये फाइल यहाँ पहुँच चुकी है लोकल रेपो में। यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि वर्किंग स्पेस से तो हट गई, यहाँ से भी हट गई स्टेजिंग एरिया से, और अब मेरी पहुँच चुकी है फाइल यहाँ पे ऑलराइट। तो अब देखो फाइल पहुँच गई, यहाँ पे दिखा भी रहा है 2 इंसर्शंस, और फाइल का नाम क्या, मसल कार, ठीक है, और 1 फाइल है। अब अगर मैं तुम्हारे सामने चलाऊँ गिट स्टेटस कमांड, ये देखो क्या कह रहा है, नो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कि वर्किंग ट्री क्लीन हो चुकी है। जो तुम्हारा वर्किंग स्पेस था वो तुम्हारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहाँ पे कुछ नहीं है, स्टेजिंग एरिया में भी कुछ नहीं है, वर्किंग स्पेस में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम दोबारा से गिट लॉग चलाओगे, गिट लॉग, आपके बार देखना क्या बताएगा गिट लॉग, ये देखो क्या बता रहा है, वो कमेंट बता रहा है ये मसल कार की फाइल है। और यहाँ पे देखो ध्यान है, सेकंड वीडियो में ये अपने वो करे थे,
क्या बोलते हैं, एक तो नेम कॉन्फ़िगर करा था और एक ये कॉन्फ़िगर करा था ईमेल आईडी। तो ये दिखा रहा है ऑथर किसने भेजा है, किसने कमिट करा है, मैथ्यू ने कमिट करा। उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये है उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो ये वाली, ये होती है कमिट आईडी। कमिट आईडी होती है 40 अल्फा न्यूमेरिक की। तुम यहाँ से यहाँ तक गिन लो, 40 कैरेक्टर्स हैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट भी हैं। और यहाँ पे डेट और टाइम सब चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें ये देखना है कि फाइल के अंदर क्या है तो कैसे देखोगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है, अभी मेरे को याद आ गया। चलो तो गिट शो, और यहाँ पे थोड़ी बहुत पूरी आईडी कॉपी करनी है, पूरी आईडी कर लो। शुरू के 5-6 भी कॉपी कर लोगे तो ये बात बन जाएगी। राइट क्लिक, यहाँ पे अब देखो, ये देखो क्या दिखा रहा है, +1 मस्टैंग +2 चैलेंजर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है ना, मस्टैंग तो था पहला और चैलेंजर दूसरा। तो ऐसे तुम कर सकते हो, इसकी जगह कोड भी हो सकता था, स्क्रिप्ट भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, तुम कुछ भी डाल सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी तुम सबको। ऑलराइट, तो तुम्हारी अब आ चुकी है लोकल रेपो में, लोकल रेपो में आ चुकी है, बिल्कुल ठीक। मतलब कि फाइल कहाँ पे मेरी, यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे है। अब यहाँ मेरी जो गिटहब है, मेरी गिटहब तो यहाँ पे, मेरा जो गिटहब की रिपोजिटरी वो यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ से यहाँ कैसे भेजोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि वर्किंग स्पेस से सीधा गिटहब में पहुँच गया, ऐसा कभी नहीं होता। पहले वर्किंग स्पेस में आएगा, फिर स्टेजिंग एरिया में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा लोकल रेपो में, फिर जाता है यहाँ पे गिटहब में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। ये है मेरा गिटहब, एक काम करता हूँ लिख भी देता हूँ, गेट हब। ऑलराइट, तो ये है मेरा गिटहब, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे पहुँचा रहे हैं, अब एक बात बताओ कि ये है मेरा गिटहब, ठीक है। यहाँ पे करोड़ों रिपोजिटरी हैं, करोड़ों से भी क्या पता ज़्यादा ही हूँ, है ना। लाख से ऊपर, करोड़ से ऊपर कुछ कह नहीं सकते कितनी रिपोजिटरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी रिपोजिटरी हैं, दिखाऊँ मेरी एक HTML CSS जो मैंने पढ़ाई थी अपने चैनल पे, ये उसकी रिपोजिटरी है, शायद मैंने तुम सबको दिखाई भी थी। तो ये देखो 15 डेज अगो कमिट किया था 16.html। ऑलराइट, ये देखो ये उसका कोड, और ये मैंने वैसे ही करा था कमांड से, जैसे कि मैं तुम सबको बता रहा था कि यहाँ पे पड़ी है करोड़ों रिपोजिटरी। कितनी सारी तो मेरे पास ही है, 10-15, है ना। ऐसे हर बंदे की अलग होगी, हर बंदे के पास पता नहीं कितनी होंगी रिपोजिटरी, बहुत सारी रिपोजिटरी हैं। अब तुम्हारे सर्वर को या फिर जहाँ से भी तुम कोड को पुश करोगे गिटहब में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसी रिपोजिटरी में करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली रिपोजिटरी है, अब उसको कैसे पता है इस फोल्डर के अंदर ही मेरे को कोड पुश करना है, ठीक है। या फिर उसको कैसे पता लगेगा यहाँ पे 36 और रिपोजिटरी हैं, तो उसको कैसे पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड आती है, पहले मैं तुम्हें एक रिपोजिटरी बना देता हूँ क्योंकि अब अपन ये पढ़ रहे हैं गिट और गिटहब, तो एक रिपोजिटरी बना देते हैं डेमो के लिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब इस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम लिख लें तुम्हें, जो भी तुम डालना है, डेमो YT नहीं, यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब गिट, ठीक है। तो यूट्यूब गिट के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बनाई नहीं पड़ी, बना दी तुम्हारे सामने। पब्लिक रखना है, यहाँ पे सब कुछ सेम रहने देना, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। ऑलराइट, तो मेरी देखो रिपोजिटरी बन चुकी है। यहाँ पे देखो कमांड भी दिखा रहा है, गिट इनिट दिखाई थी ना तुमको, गिट इनिशियलाइज करने के लिए, और गिट कमिट अभी यूज़ करिए, गिट कमिट -m अभी तुम्हारे सामने यूज़ करिए। और यहाँ पे गिट, ये वाली कमांड अब चलानी है। तो ये देख रहे हो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो ये जो है ये पहले मैं दिखा देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई तुम्हारी गिटहब का ना URL है, ये तुम्हारी गिटहब का URL है, तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस URL को। लेकिन अभी मैं कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से ही इन्होंने कमांड दे दी है, इसको बस अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, पेस्ट करना बस, ठीक है। तो कमांड क्या है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। गिट रिमोट मतलब गिट की जो रिमोट रिपोजिटरी है उसको ऐड कर दो ओरिजिन में। ओरिजिन का मतलब अभी जो करंट जो ब्रांच है, अभी ब्रांच का कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। ब्रांच एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है गिट का, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसकी थोड़ी अभी तुम फैमिलियर हो जाओ ढंग से, उसके बाद ही बात करेंगे ब्रांच की। तो अभी मैं इस कमांड को चलाता हूँ, तो अब होगा क्या कि वो जो रेपोजिटरी है, जो रिमोट रेपोजिटरी है, जो मेरी गिटहब वाली रेपोजिटरी है, तो मैं दिखा देता हूँ एक और बार।
ये वाली जो रिपोजिटरी अभी अभी बनाई है यूट्यूब गिट, अब इसमें ये मेरे इससे लिंक हो जाएगी गिट से। दिखाऊं कमांड चला के तो देख लो। अब मैं यहाँ पे मेरी फाइल कहाँ है, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस अच्छा स्टेटस तो आएगा नहीं, तुम एक कमांड और चला सकते हो, गिट लॉग हाइफन ऐसे करके हाइफन 1 लाइन, तो एक लाइन में गिट लॉग दिखा देगा। ये देखो थोड़ी सी कमिट आईडी दिखा रहा है, पूरी नहीं दिखा रहा, और कमेंट भी दिखा रहा है। ये मसल कार की फाइल है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब मैं इस वाली फाइल जो है मेरी कैडिलैक कर रहा हूँ, मसल कार को अब मैं पुश करता हूँ। इसके लिए कमांड क्या है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। गिट पुश और आ रह गया ओरिजिन मास्टर, ऑलराइट। तो ये कमांड याद रख लेना, काफ़ी काम आएगी ये वाली कमांड। अब मैं अभी तक तुम देख लो, यहाँ पे पहले मैं तुम्हें रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक भी फाइल नहीं आ रही एक भी फाइल, सिर्फ कमांड दिखा रहा है, ऑलराइट। एक भी फाइल नहीं आ रही है अभी। तो अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। अब मेरे से मांग रहा है यूज़र नेम। मेरा यूज़र नेम क्या है, साहित्य। तुम्हें भी अपना डालना है, साहित्य गुप्ता 25, ऑलराइट। अब ये मांग रहा है मेरे से पासवर्ड। अब पासवर्ड तुम्हें अपना गिटहब का पासवर्ड नहीं डालना, क्योंकि वो ये लेगा नहीं। अभी के लिए क्या है कि थोड़ा गिटहब भी एडवांस हो चुका है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स खोलोगे, नीचे जाओगे थोड़ा सा और इसको खोलोगे डेवलपर सेटिंग में, क्योंकि तुम डेवलपर भी हो एक तरह से, जब कोड को भाई पुश कर रहे हो तो डेवलपर ही हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पर्सनल एक्सेस टोकन। अभी के लिए यहाँ पे मैं जनरेट न्यू टोकन करता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें डालना है अपना पासवर्ड। यहाँ पे अपना पासवर्ड बिल्कुल सही डालना। तो यहाँ पे देख लो, पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें अपने टोकन का नाम डालना है, जो मर्जी डाल लो। मैं तो अभी के लिए यही डाल देता हूँ, सुपर कार 30 डेज। ये सब डिफ़ॉल्ट रहने दो, 2-4 टिक लगा दो इधर सबके, इधर आगे सबके आगे लगा दो। वैसे मेरे को पता नहीं है कि क्यों लगाते हैं, लेकिन फिर भी लगा दो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पासवर्ड से ही काम हो जाता था, लेकिन अब ये पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना पड़ता है और ये 30 डेज तक वैलिड भी रहता है। जैसे कि तुमने ऊपर देखा ही है 30 डेज तक। तुम कितने भी डेज कर सकते हो, 90 डेज कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। तो जनरेट टोकन, तो टोकन जनरेट हो गया, नोट ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो भाई सुपर कार ये मैंने पहले से नाम लिया हुआ था, वाइट ही कर देते हैं यूट्यूब, ऑलराइट। तो ये वाला नाम नहीं लिया मैंने आज तक। तो अब देखो टोकन जनरेट हो चुका है, ये रहा टोकन। इसको तुम करो कॉपी हो चुका, देखो टिक आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार अपना राइट क्लिक कर दो, देखो एक बार कर दो, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो तुम ये देख रहे हो, टोटल 3, रीयूज 0, पैक्ड 0, और यहाँ पे देखो काउंटिंग ऑब्जेक्ट 3x3, ये सब हो चुका है। मतलब अपनी जो फाइल है वो गिटहब में भी पहुँच चुकी है। अब तुम्हें दिखाऊँ गिटहब में पहले मैं जाता हूँ रिपोजिटरी वाले एरिया पे। यहाँ पे मैंने अभी नई रिपोजिटरी बनाई थी, किस नाम से बनाई थी मैंने, यूट्यूब गिट के नाम से, ये रही। और यहाँ पे देखो अपनी आ चुकी है फाइल मसल कार, ये मसल कार की फाइल है, ये देख रहे हो तुम, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि सामान क्या है। मस्टैंग चैलेंजर, बिल्कुल ठीक, सब कुछ सेम, ठीक है। कंट्रीब्यूटर कौन है ये भी देख सकते हो तुम, ठीक है। और यहाँ पे तुम काफ़ी और भी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कमेंट शो कर रहा है, और यहाँ पे आ रही है कमेंट की आईडी, सॉरी इसकी कमिट की आईडी। तो यहाँ पे कमिट की आईडी है, ऑलराइट। तो आई होप कि सबको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कुछ और मान के चलो, अभी मैं दोबारा से वो वाली फाइल खोलता हूँ, VI मसल कार मेरी फाइल का नाम है, ऑलराइट। मसल कार मैंने खोल दी। अब मैंने यहाँ पे एक डॉट भी अगर लगा दूँ, सिर्फ एक डॉट कह रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे सामने लगाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगा दिया। अब मैं एस्केप करके बाहर जाता हूँ, ये देखो मैं बाहर आ गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस खोलूँगा, गिट स्टेटस कहाँ गया, गिट स्टेटस, यहाँ पे देखो लिखा रहा है मॉडिफाइड। इसका मतलब कि मसल कार के अंदर कुछ मॉडिफाई हुआ है, या तो कुछ कम हुआ है, नहीं तो कुछ ऐड हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, गिट को पता लग गया। अब इसके बाद दोबारा से सेम प्रोसेस,
यहाँ पे अभी तुम दोबारा से वर्किंग स्पेस में आ चुके हो अब, क्योंकि वो फाइल मॉडिफाई हो चुकी है अब तुम्हारी। अब ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ पे गिटहब पे फाइल है, जो गिटहब पे फाइल है वो वापस आ गया, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये तो वहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे तुम्हारी फाइल जो लोकल रेपो में है, जो तुम्हारे पीसी के अंदर है, उसके अंदर जो 2 लाइनें हैं, उसके अलावा भी कुछ और ऐड हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारी फाइल वापस से वर्किंग स्पेस में आ चुकी है। अब तुम्हें सेम प्रोसेस करना है, पहले स्टेजिंग एरिया में लेके जानी है। दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, रिफ्रेश कर देता हूँ, डॉट नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँ अब, यहाँ पे करता हूँ गिट ऐड और फाइल का नाम लिख दो, ठीक है, मसल कार। अब अगर मैं गिट स्टेटस चलाऊँ, यहाँ पे देखो ग्रीन आ गया, अब ये ट्रैकेबल है, ऑलराइट। तो अब मैं वापस से कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m फॉर मैसेज। यहाँ पे तुम मैसेज डाल सकते हो, डॉट, तो ये मैंने मैसेज डाल दिया है, ऑलराइट। कुछ भी डाल दो जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब मैं कमिट कर रहा हूँ, अभी कहाँ पे आ चुकी है मेरी फाइल, अभी फ़िलहाल कहाँ पे है पहले ये दिखाता हूँ। अभी मेरी फाइल है यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में है ना अभी, तो क्योंकि ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड करने के बाद स्टेजिंग एरिया में फ़ाइल आ चुकी है, और यहाँ पे नहीं है अभी फाइल, ठीक है। तो अभी 2 लाइन के अलावा एक यहाँ पे डॉट भी है, ठीक है, स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अब इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, कमिट का मतलब अब तुम लोकल रेपो में पुश कर रहे हो। तो अब देखो क्या लिखा रहा है, 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्शन, मतलब कि एक इंसर्शन हुआ है, कोई एक। अब वो क्या हुआ है वो नहीं देख सकते तुम, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे कि तुम सारी चीज़ें ही देख पा रहे हो, ऑलराइट। तो अब क्या है कि यहाँ पे अब मेरी अपनी फाइल आ चुकी है लोकल रेपो में आ चुकी है, यहाँ से हटा दो। तो अब अगर तुम देखना चाहो, अब मैं एक और बार गिट शो करके दिखाता हूँ, गिट शो अपनी कमिट आईडी शायद चेंज होगी, ये वाली है, ठीक है। प्लस ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, मॉडिफाई देखो कहाँ पे हुआ है, यहाँ नीचे देखो, पहले चैलेंजर था सिर्फ, यहाँ पे अब देखो वो माइनस हो गया। माइनस का मतलब इसके अंदर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गया, माइनस का मतलब ये समझना कि वो डिलीट हो गई लाइन चैलेंजर, उसके बाद डॉट भी ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और कमिट आईडी भी देखो चेंज हो गई। हमेशा कमिट आईडी यूनिक होती है, कभी भी दो नहीं ले सकते। जैसे तुम्हारा फ़ोन नंबर यूनिक होता है, ऐसी तुम्हारी कमिट आईडी भी यूनिक होती है, किसी की भी सेम नहीं होगी, वरना किसी 2 रिपोजिटरी की सेम हो जाएगी। तो फिर अगर तुम कोड को पुश करोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें डालूँ, उसमें डालूँ, कहाँ डालूँ, ऑलराइट। तो अब अपना काम क्या है, यहाँ पे गिटहब में पहुँचाने का, ठीक है। अब अपना बस ये लास्ट वाला काम रहेगा गिटहब में पहुँचाने का, ऑलराइट। तो गिटहब में पहुँचाने के लिए क्या है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चलाता हूँ वही सेम कमांड, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, क्योंकि यही तुम्हारी अभी लोकल रेपो के अंदर फाइल है, तो यही जाएगी, उसके अलावा कोई और नहीं जाएगी, ऑलराइट। तो ये कमांड चला देता हूँ, अ फैटल एरर, प्लीज मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट, द रिपोजिटरी एग्जिस्ट ओरिजिन, ऑलराइट। स्पेलिंग में गलती होगी, ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से यूज़र नेम डालना है मेरे को, ठीक है। पर्सनल एक्सेस टोकन भी मेरे को शायद से दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, आई डोंट नो, देखते हैं, ठीक है। तो पर्सनल एक्सेस टोकन की तरफ चलते हैं अब वापस से, ऑलराइट। यहाँ पे अपना सेटिंग के अंदर डेवलपर सेटिंग होगी, डेवलपर सेटिंग को खोल लेना, डेवलपर सेटिंग, ऑलराइट। अब यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन अपडेट कर दिया, फिर भी यार कुछ हुआ नहीं। जनरेटर न्यू टोकन करते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँ, YT, ठीक है, बस YT लिख दिया मैंने, और टोकन को एक बार जनरेट कर देते हैं, ऐसे ही देखते हैं चलता है नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, टोकन को का URL मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मैं दिखेगा नहीं, बस एक ही बार क्लिक करना, ऑलराइट, कर दिया क्लिक। अब एंटर, परमिशन टू साहित्य गुप्ता यूट्यूब इज डिनाइड। तो भाई परमिशन डिनाइड हो गई है, अपने को टोकन के अंदर ये सब चीज़ें टिक भी करनी पड़ेगी,
तो दोबारा से कर देते हैं एक और बार, ठीक है। जनरेट कर देते हैं रेपो वर्कफ्लो राइट, सबको करना पड़ेगा, इतने बहुत है, आई थिंक इतना ही बहुत है। जनरेट टोकन YT1 के नाम से कर देता हूँ अभी। ऑलराइट, जनरेट टोकन, तो टोकन जनरेट हो चुका है, कॉपी करा। अब मैं दोबारा से वो गिट पुश कर रहा हूँ, ठीक है। गिट पुश ओरिजिनल मास्टर, अपना यूज़र नेम बताना है तुम्हें, जो तुम्हारा होगा गिटहब का यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, यहाँ पे डालना है तुम्हें टोकन, एक बार क्लिक करना और उसके बाद ये देखो हो गया काउंटिंग ऑब्जेक्ट 100%। तो अब बस चेक करना ही रह गया है कि अपनी फाइल में चेंज हुआ है नहीं हुआ गिटहब के अंदर। तो अब गिटहब के अंदर यहाँ पे चलते हैं अपनी रेपोजिटरी में जो अपन ने अभी बनाई है, किस नाम से, गिट YT के नाम से, यूट्यूब गिट के नाम से, ठीक है। तो इसको खोला, यहाँ पे इसको खोलते हैं, देखो डॉट 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 आ गया, मैसेज आ गया, मतलब कि कोड अपना पहुँच चुका है, क्योंकि ये लास्ट वाले कमिट का मैसेज है ना। अब देखते हैं अपना डॉट लगा, ये देखो ये रहा डॉट, देख सकते हो। ऑलराइट, तो डॉट भी लग के आ गया। तो ऐसे करके तुम कोड को पुश कर सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पे इस वाले डॉक्यूमेंट में और कुछ तो नहीं रह गया, ये एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं रह गया, तुम इस डॉक्यूमेंट को खोल लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है इसका। तो शायद अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुल कैसे करना है, एक और नई मशीन को क्रिएट करूंगा और तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। पुल करके कोड ले सकते हो, उसके बाद दोबारा पुश कर सकते हो, जैसा कंपनी में काम होता है वैसे तुम भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना, मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कि हज किधर दा रूट सोने नैन थोड़े कर दे ने शूट।